के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हैना साहब जो सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, आज वे कई प्रखंडों का दौरा करती हैं और अहले सुबह से देर शाम तक जो है कई प्रखंडों के एक एक गांव में जाती हैं और लोगों से मिलती हैं। लोगों से मिलकर के अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करती हैं। हैना साहब जब मैरवा में जाती हैं तो मैरवा में एक विशाल जनसभा का आयोजन होता है और उस सभा को संबोधित करते हुए हैना साहब कहती हैं कि शहाबुद्दीन साहब जब तक थे तब तक शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रयास था कि व्यापक परिवर्तन हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो। और आप देख सकते हैं कि सिवान शहर मुख्यालय के अलावे जिले के किसी भी कोने में अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब का कोई योगदान जरूर है। और शहाबुद्दीन साहब का एक ही सपना था कि शिक्षा के क्षेत्र में सिवान जो है पूरे देश के मानचित्र पर सर्वोच्च स्थान हासिल करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए शहाबुद्दीन साहब जो है लगातार विभिन्न शिक्षण संस्थानों का दौरा करते थे और एक के बाद एक अमूलचूल परिवर्तन का प्रयास करते थे। हैना साहब आगे कहती हैं कि जब तक शिक्षा में विकास नहीं होगा, जब तक बच्चे बच्चियां पढ़ेंगी नहीं, तब तक सिवान का भरपूर विकास संभव नहीं है। मेरा भी यह प्रयास रहेगा कि किसी भी स्थिति में अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों को सिवान में लाया जाए और शिक्षा को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर मेरा मेन फोकस रहेगा। और मैं प्रयास करूंगी कि सिवान को शिक्षा के क्षेत्र में जो है सबसे अव्वल दर्जा प्राप्त हो। और जब शिक्षा के क्षेत्र में सिवान अव्वल स्थान प्राप्त कर लेगा तो विभिन्न क्षेत्रों में भी मेरा सिवान किसी जिले से पीछे नहीं रहेगा। इसलिए मेरा यह दावा है, मैं आप लोगों से यह वचन देती हूँ कि मेरा सबसे पहला प्रयास होगा कि पढ़ेगा सिवान तभी आगे बढ़ेगा सिवान। मैं चाहूँगी कि किसी भी स्थिति में एक एक बच्चा और एक एक बच्ची बढ़िया शिक्षा ले, बढ़िया तालीम हासिल करे और निश्चित रूप से सिवान को आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका अदा करे। हैना साहब आगे कहती हैं कि शहाबुद्दीन साहब प्रत्येक गांव-गांव में उनकी इच्छा होती थी, उनका प्रयास रहता था और उसे पूरा भी करते थे कि गांव-गांव की गलियों-गलियों की जो सड़कें हैं उसको बनाया जाए। सड़कों पे भी विशेष ध्यान था। शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास सिवान में किया वैसा विकास अब तक किसी ने नहीं किया। शहाबुद्दीन साहब के विकास कार्यों को याद करके आज भी लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। देखें हैना साहब का किस कदर जगह जगह स्वागत होता है। हैना साहब जब अहले सुबह अपने घर से निकलती हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए तो सड़क के दोनों किनारे विभिन्न स्थानों पे हजारों की संख्या में उत्साही कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में भी खड़े रहते हैं और हैना साहब के स्वागत में पुष्प वर्षा करते हैं। हैना साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार हैना साहब जैसे नारे लगते हैं और लोग कहते हैं कि इस बार जो है जाति धर्म और मजहब से ऊपर उठ के हम लोग शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार हैना साहब के पक्ष में अपना एक एक वोट करेंगे और हैना साहब को विजयी बनाएंगे। बहरहाल आप देख रहे हैं मुझे मेरे पेज पर और देखिए हैना साहब का किस ढंग से स्वागत होता है और हैना साहब क्या कहती हैं विभिन्न सभाओं में, आप सुनेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, यह रिपोर्ट अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से शेयर करेंगे। आप लोगों से तहे दिल से मैं गुजारिश पेश करता हूं और आपका शुक्रगुजार रहूंगा अगर आप शेयर करते हैं। और का हर गांव के स्कूल में छोटा छोटा योगदान उनका रहा है। अगर कहीं दलित बस्ती थी तो उसमें रास्ता नहीं था तो उन्होंने रास्ता निकालने का काम किया। विद्यालय पे उन्होंने बहुत जोर शोर से काम किया। आज शहर के आसपास जितने बड़े विद्यालय, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, सब में उनका अपना स्पेशल योगदान रहा है। वो चाहते थे सिवान को एजुकेशन हब बनाए। एजुकेशन हब का मतलब है, आप सब महिलाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि जितना बबुआ लोग पढ़ेला, जितना पढ़े के चाहेला, ऊपर ले डिग्री हासिल करे के चाहेला डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जितना पढ़ाई पढ़े के चाहेला वो सब के पढ़ाई की व्यवस्था एजे सिवान में हो भावे और जो कमी बा हम सब मिल के पूरा